ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए 2 ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे हैंगमैन, बहुत दिनों बाद आया ये। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ 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 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए, 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए, द मून एंड हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए, हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए, हैंगमैन पेज ऑफ स्वॉर्ड से क्लैरिफाई हुआ है एंड द मून भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, द मून भी क्लैरिफाई कीजिए, द मून का फिर एस ऑफ कप से क्लैरिफाई हुआ है और बॉटम ऑफ द डेक देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, डेथ। चलिए मैं बॉटम ऑफ द डेक आपको पता है, मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, आपके कार्ड सभी शो कर रही हूँ मैं आपको। प्लीज़ वेट अ मिनट, वेट अ सेकेंड, नॉट अ मिनट। यहाँ पे आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड था 2 ऑफ वैंड्स, क्योंकि क्लैरिफिकेशन लिए तो कुछ क्लैरिफिकेशन भूल जाती हूँ कि भूल गई हूँ मैं कि किसका क्लैरिफिकेशन था। जो जहाँ था वो मैं वहाँ मैनेज कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ वैंड्स। कुछ डिसाइड किया आपके पर्सन ने, कोई एक राह पकड़ी, कोई एक डिसीजन लिया है। दो राह पे जिस दो राह पे खड़े थे वहाँ से कोई एक तरफ इन्होंने टर्न लिया है, कोई ट्रैवल किया है या आपकी तरफ ये ट्रैवल करना चाहते हैं। कुछ बड़ा अपनी दुनिया, अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए इन्होंने कुछ डिसीज़न लिया है, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया है। और कुछ जो एनर्जी इनके लिए फेवरेबल नहीं थी या फिर ये 2 नावों पे सवार हो गए, ये चल नहीं पा रहे थे, तो फिर एक नाव को इन्होंने गिव अप किया, उसको उस पर ध्यान देना बंद किया है। एक किनारा पकड़ा है, कुछ तो इन्होंने किनारा पकड़ा है जो कि इनके लिए ज़रूरी था, इनकी जर्नी के लिए। और किनारा इसीलिए पकड़ा है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज थे, ये अपनी लव लाइफ को लेके कंफ्यूज है। इन्होंने जो किनारा पकड़ा है वो अपनी लव लाइफ को लेके पकड़ा है। लव लाइफ को लेके मतलब जिन लोगों के साथ ये थे, जिनके लिए ये आपको छोड़ के गए थे, वहाँ जाके इनको सिर्फ दर्द मिला, सिर्फ कन्फ्यूज़न मिला। ये कन्फ्यूज़ होकर रह गए कि ओ माय गॉड, इन्होंने आपको क्यों छोड़ दिया। तब जाके इनको समझ आई और इन्होंने फिर से आपको ही चूज़ किया है, फिर से इन्होंने अपने ट्रू लव को ही चूज़ किया है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है और जब इन्होंने ये जो चूज़ करना चाहते हैं आपको, कहीं इन्होंने किसी ने चूज़ कर लिया है और कोई जो चूज़ करना चाह रहे हैं, अभी डिसीजन ले रहे हैं या फिर डिसीजन ले भी लिया है, तो फिर नेगेटिव एनर्जीज़ यानी उनकी लाइफ में जो भी लोग हैं, चाहे वो मैरिड पार्टनर हो या फिर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, वो लोग, उनको प्रॉब्लम तो होगी। फिर वो लोग इनको बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, इनको ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चुपचाप सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? देखिए यहाँ ज़रा कॉम्बिनेशन देखिए, 7 ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन, 7 ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन द मून से आना। द मून यानी नेगेटिव एनर्जी इनको सही डिसीजन नहीं लेने देना चाहती है, नेगेटिव एनर्जी चाहती है कि ये ना पहचाने आपको। और होता ही है ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में, तो वैसे भी मैस्कुलिन्स की और फेमिनिन की अवेकनिंग रोकी जाती है, लेकिन ये एट लास्ट कंफ्यूज होने के बाद भी, कितना भी कंफ्यूज क्यों ना कर दिया जाए इनको, कितना भी इनको इन पे मैट्रिक्स क्लियर क्यों ना आ जाए, कितना भी इनको मैनिपुलेट क्यों ना कर दिया जाए, लेकिन ये चूज़ करेंगे अपने लव को ही, आपको ही ये चूज़ कर रहे हैं। आपका इनका ट्रू लव आप ही हो। और ये जो इल्यूज़न है, मुझे लगता है कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं, आप जो रिचुअल्स कर रहे हैं, आप जो इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपके प्रोटेक्शन की वजह से ये सही डिसीजन ले पा रहे हैं, ये आपको चूज़ कर पा रहे हैं। इन्हें इल्यूज़न में डाला जा रहा है, नेगेटिव एनर्जीज इनको इल्यूज़न क्रिएट कर रही हैं इनके चारों तरफ कि तुम जिसको चूज़ कर रहे हो, तुम जिसकी तरफ जाना चाह रहे हो वो सही पर्सन नहीं है। लेकिन
यूनिवर्स इनकी हेल्प कर रहे हैं सही चूज़ करने में। ये जो 7 ऑफ कप्स का कन्फ्यूज़न है, ये इल्यूजन नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, लेकिन डिवाइन आपके साथ है, आपके रिश्ते के साथ है। आप अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं तो ज़रूर ईश्वर आपके साथ हैं और ईश्वर इनको सही राह दिखा रहे हैं। ईश्वर इनको अपने ट्रू लव की राह दिखा रहे हैं, जो कि आप हो। ईश्वर इनको आपकी तरफ ही ला रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इनका कार्ड जो हैंगमैन था कि आपको चूज़ करें तो कैसे करें, ये नहीं समझ पा रहे थे ना कि कैसे आपको चूज़ करें। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने इनको यहाँ पे भी गाइड किया है। यानी ये जो हैंगमैन की एनर्जी में आए हैं, आपके प्रोटेक्शन की वजह से, आप जो भी पूजा पाठ जो कुछ भी कर रहे हो, आपकी वजह से ये इस एनर्जी में आए हैं। अगर आप सही तरीके से चल रहे हो तो मैं बात कर रही हूँ, अगर आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो, सिर्फ इनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, अनकंडीशनल लव दे रहे हो, तो ज़रूर ये इस एनर्जी में आने वाले हैं कि इस हैंगमैन की एनर्जी से ये निकलेंगे। आपको लग रहा होगा, आप अगर इनकी एनर्जी पिक कर पा रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ कहीं कुछ आपके पास एक जैसी एनर्जी में स्टक होकर रह गए हैं, कुछ करना नहीं चाहते, कुछ चेंज लाना नहीं चाहते। तो अब ये चेंज लाएंगे, अब ये बदलेंगे, इस हैंगमैन की एनर्जी से निकलेंगे और ये एक्शन ओरिएंटेड होंगे, ये एक्शन ले पाएंगे। अभी तक इनके सामने इल्यूजन क्रिएट किए गए ना, नेगेटिव एनर्जीज यानी स्पेल वगैरह, रिचुअल्स वगैरह इन पे किए गए थे ना, इस वजह से ये आपके फेवर में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब ये इस एनर्जी में आ रहे हैं कि ये एक्शन ले पाएंगे और ये उस लॉजिक को पकड़ पाएंगे जिससे इनको ये समझ आएगा कि इनके आसपास रहने वाले लोग इनके लिए ही कितने घातक हैं, इन पे कितने रिचुअल्स, कितना इनको मैनिपुलेट करते आए हैं। अब ये समझ पाएंगे, भले ही अब तक नहीं समझे थे, लेकिन अब ज़रूर डिवाइन आपके साथ है, आपके प्रेम के साथ है, इसलिए इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनको आपकी वैल्यू समझाई जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड था इनका 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। तो ज़रूर ये आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, ये दूर से ही ये जानते हैं कि आप जो हो वो कोई नहीं है, यानी आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये आप तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनको कुछ कहना भी ना पड़े और आप इनको सही समझ भी लो। तो ये बड़ी अजीब सी इनकी सिचुएशन है कि अब कहना क्यों नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि बहुत कुछ इन्होंने बोल दिया है, बहुत कुछ गलतियां इन्होंने कर दी हैं, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि आप इनको माफ़ नहीं करोगे। लेकिन ये आपको ही जीतते हुए देखना चाहते हैं, आपको जीतते हुए देख के इन्हें खुशी मिलती है, आपसे हार के भी इन्हें खुशी मिलती है। वो एनर्जी इनकी जो पहले थी कि पहले ये आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते थे, कि आपको कंट्रोल करते थे, लेकिन अब ये इनकी एनर्जी नहीं है। अब इन्हें लगता है कि आप सही हो, आप जो कहते हो वो, आपने जो कुछ कहा वो इनकी ज़िंदगी में घटित हुआ, इनको समझाया गया वो सारी चीज़ें, यूनिवर्स ने इनके सामने वो सारी चीज़ें सही प्रूफ करी जो बातें आप बोला करते थे। इसलिए ये मान पा रहे हैं कि आप जो हो वो कोई नहीं है, आप तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, आपको अपना ये गुड लक मानते हैं, इनकी प्रॉस्पेरिटी आप हो, इनकी हैप्पीनेस आप हो, इनका लव, इनका सब कुछ आप हो। बस जो इल्यूजन्स क्रिएट किए गए थे उनसे डिवाइन इनको निकाल रहे हैं और आप डिवाइन से प्रे करते रहें, इनको प्रोटेक्शन बराबर देते रहें। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैं दोनों एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इन दोनों का मीनिंग यही है कि आपके पर्सन को कोई नेगेटिव एनर्जी रोक नहीं पाएगी। हालांकि अभी प्रेजेंट में रोका हुआ है, अभी प्रेजेंट में आपके पर्सन को इल्यूजन में डाला हुआ है, लेकिन आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, ये प्रैक्टिस आपकी कामयाब होगी, सफल होंगे आप। आपके पर्सन इन सारे इल्यूजन से निकल जाएंगे, स्पेल वगैरह, ब्लैक मैजिक वगैरह जो कुछ थे वो सब खत्म होंगे। आपके पर्सन उस नेगेटिव एनर्जी को काट के, यानी एस ऑफ सोर्ड जो है डिवाइन की सोर्ड है, ये उन सारे स्पेल को, सब ब्लैक मैजिक को काट के आपके पर्सन को आपकी तरफ ज़रूर ले आएगी। आपकी स्ट्रेंथ ज़रूर समझा रही है यूनिवर्स की सोर्ड। शो द वर्ल्ड द रियल यू, मोनोलॉजी से ये आपको मैसेज है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये अब महसूस कर रहे हैं कि अभी तक आपने इनको अपनी असली पहचान कराई नहीं थी। यानी आप अभी तक तो आप इनको फॉलो करते थे, आपने कभी शो ऑफ आपने कभी किया ही नहीं कि आप कितने प्यारे हो, आप में कितनी विजडम है, आपने कभी शो ऑफ ही नहीं किया। लेकिन जब आप दूर हुए तब इनको समझ आया कि आप में कितनी विजडम थी। इसलिए कह रहे हैं कि शो द वर्ल्ड द रियल यू, तुम दुनिया को दिखाओ कि तुम जैसे हो। तुमने कभी शो ऑफ ही नहीं किया कि तुम कितने प्यारे हो और मैं तुम्हें नहीं समझ पाई। अ टाइम फॉर हीलिंग, देखिए अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। देखिए द मून का कार्ड आया ही था, यानी इल्यूजन क्रिएट किए गए हैं, इन पे स्पेल वगैरह किए गए हैं, इसीलिए यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आ गया है कि ये अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। और ये हील होके, जब ये हील होंगे, आप दोनों सेम एनर्जी में आओगे, तभी यूनियन
होता है। होल्ड योर विजन, आज ये विजन की एनर्जी बहुत आ रही है, यानी 1-2 दिन से आ रही है। यानी आपके पर्सन ने आपके लिए जो भी सपने देखे थे उन सपनों को गिव अप नहीं किया है, वो अभी भी उन सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिशों में है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ये आपको बोल रहे हैं कि आपने इस रिश्ते में जो भी एफर्ट डाले हैं अब उनका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। अब आपको एफर्ट नहीं डालने होंगे, अब ये इस रिश्ते पे एफर्ट डालेंगे, ये आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, ये इनकी तरफ से आपका कमिटमेंट है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, कि तुमने जितने एफर्ट डाले, तुमने जितनी शिद्दत से मुझे चाहा था ना, अब मैं पूरी तरह से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करूँगी। और देखती हूँ उनके दिमाग में और क्या है, इनके दिमाग में और क्या है। योर कॉल विल बी आंसर्ड, ये आपसे बात करना चाहते हैं। पहले आप अगर इनसे कुछ पूछा करते थे तो हो सकता है ये घुमा दिया करते होंगे, गोल मोल बातें कर दिया करते होंगे, आपको सच नहीं बताते होंगे, बहुत सारी चीज़ छुपाते होंगे, लेकिन अब ये कुछ नहीं छुपाते हैं। अब ये सारी बातें आपको बताएंगे आके, जैसा आप पूछोगे। इन्हें लगता है कि सच का मतलब ये है आपका नाम, सच मतलब आपका नाम, जो आप कह रहे हो वही सच है, और आप जैसे सच्चे इंसान से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। ये इनको एहसास हो गया, ये सोचने लगे हैं। हेल्प इज़ ऑन द वे, ये आपकी मदद करना चाहते हैं और ईश्वर से मदद मांग रहे हैं कि ईश्वर कुछ ऐसा करो जिससे हमारा रिश्ता फिर से संवर जाए। ये ईश्वर से मदद मांग रहे हैं अपने रिश्ते को संवारने की। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, स्पिरिचुअल पाथ पे आ गए हैं ये। आपने बहुत शिद्दत से अपनी जर्नी पे चले हो, इसी वजह से ये जो इतना इल्यूजन इनके सामने था, इतना इन पे ब्लैक मैजिक वगैरह रिचुअल्स वगैरह थे, और उसके बाद भी ये डिवोशन के पाथ पे आए, ये बड़ी बात है। ये आपकी तपस्या की, आपकी पूजा पाठ की सफलता का परिणाम है जो ये स्पिरिचुअल पाथ पे आ गए। टाइम टू मूव ऑन मतलब, मैं यहाँ जब भी ये कार्ड आता है मैं दोनों एनर्जी एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप इनसे मूव ऑन करने की सोच रहे हैं तो फिर ये मिरर कर रहे हैं, फिर ये आपसे मूव ऑन करेंगे। लेकिन अगर आप फाइट कर रहे हो निगेटिविटी से, अगर आप मारक मंत्रों का प्रयोग कर रहे हो या फिर करने वाले हो, इनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो फिर ये मूव ऑन कर रहे हैं हर नेगेटिव एनर्जी से, हर इल्यूजन से, हर थर्ड पार्टी से, हर तरफ से ये मूव ऑन करके आपकी तरफ आ रहे हैं। ये सारी नेगेटिविटी से मूव ऑन होके आपकी तरफ आ रहे हैं। अब मैं इनके थोड़े से लव मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए, और क्या लव मैसेज हैं इनके। तो यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट मैसेज है, किसी और के साथ मुस्कुराने से अच्छा है तुम्हारी याद में आंसू बहाऊं। कितना प्यारा मैसेज है कि किसी और के साथ मुस्कुराने से अच्छा है कि तुम्हारी याद में आंसू बहाऊं। ये इनकी एनर्जी है कि आपकी याद में रहें, वो अच्छा है। यानी इन्हें वो खुशी बर्दाश्त नहीं है जो आपके बिना हो। जिस खुशी में आप नहीं, वो इनके लिए खुशी नहीं। मुझे हक है तुम्हें प्यार करने का भी, तुमसे झगड़ने का भी। अभी भी ये आप पे अपना अधिकार मानते हैं। यानी अधिकार तभी होता है जब अपनापन होता है, तो ये आप पे अभी भी अपनापन मानते हैं। माफ़ी मांगनी है तुमसे, माफ़ करोगे ना, ठुकरा तो ना दोगे। माय लॉर्ड, माय लव, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। देखिए कितने क्लाइमैक्स, देखिए इस रीडिंग का क्लाइमैक्स देखिए, ये इस एनर्जी में आ चुके हैं कि ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। माफ़ी मांगनी है तुमसे, माफ़ करोगे ना, ठुकरा तो ना दोगे। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप इनको माफ़ करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो ये इतनी प्यारी एनर्जी है आपके पर्सन की। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए और हॉरोस्कोप दिखाने के लिए। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा। अगर मुझे लगेगा कि वो क्वेरी सबकी हेल्प करेगी तो मैं उसे वीडियो अपलोड करके भी हेल्प करूँगी, और अदरवाइज़ मैं आपको वहाँ रिप्लाई भी करूँगी। तो मेरी शुभकामना है कि आपके पर्सन इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर बहुत जल्दी आपसे यूनाइट हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।